ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। जब महादेव द्वारा विष को कालकूट नामक विष को पी लिया गया, उसके बाद का वर्णन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने विष को ग्रहण कर लिया, पी लिया, तब देवताओं और राक्षसों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह के साथ समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चहिसरुआ नाम का घोड़ा समुद्र मंथन से निकला। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी, श्रेष्ठ हाथी, समुद्र मंथन से निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे, जिसका रंग बड़ा ही उज्जवल था। उसके पश्चात कौस्तुभ नामक पद्म रागमणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष भी निकला। वह याचकों की इच्छा उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। उसके पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में सोने के हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से सभी दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त उन्होंने खींच लिया। देवता, राक्षस, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन लेकर आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य, उनके स्वागत करने के योग्य सब प्रकार की औषधियां दे दी। गौ ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र बैसाख में होने वाले सब फूल और फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमयी संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदेह दो होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी ने हाथों में कमल लेकर सिंहासन पर तब माँ भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर बैठ गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। समुद्र ने नीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दे दिए। वस्त्र ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की, अर्थात वरुण ने ऐसी वैजयंती माला उनको समर्पित की, जिसकी मधु में सुगंध से भंवरे मतवाले हो गए थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल उनको समर्पित कर दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के सौ सत्यन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला को लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने लगी। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदरता बढ़ गई थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी, तब उनके पाजेब से बड़ी मधुर झंकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता, सोने की बेल इधर उधर घूम फिर रही हो।
वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं, तात उनको ग्रहण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो हैं, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, अर्थात कोई तपस्वी तो हैं परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं, अर्थात उनकी ऐसी प्रवृत्ति सांसारिक वस्तुओं के अंदर लगी हुई है। कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्म आचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे काल के पंजे से भी बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय आसक्ति नहीं है, परंतु वे तो लगातार अद्वैत समाधि में ही लगे रहते हैं, लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है। अवश्य है किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चीर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात जब लक्ष्मी जी ने अपने चीर अभीष्ट भगवान को वर के रूप में चुना, क्योंकि उनके अंदर समस्त गुण सदा ही निवास करते रहते हैं, प्रकृति के गुण उनको छू भी नहीं सकते, और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते, वे किसी की भी इच्छा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी की एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नई कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे, भंवरे गूंज रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा, ऋषि आदि सब प्रजापति फूलों से वर्षा करने लगे और भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने राक्षस अर्थात दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से राक्षसों ने उसे ले लिया। उसके बाद महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, समुद्र को मथा, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था अर्थात जवान अवस्था, शेर के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी।
उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब राक्षसों की दृष्टि उन पर और उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। अर्थात बड़ी शीघ्रता के साथ उस अमृत के कलश को उन्होंने छीन लिया, राक्षसों ने छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन कर ले गए, तब देवताओं का मन बड़े विषाद से भर गया, बड़े दुखी हो गए। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वात्सा कल्पतरु भगवान ने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, तुम लोग दुखी मत हो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों ने अमृत के लोभ में राक्षसों में उसके लिए आपस में झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं। उनमें जो दुर्लभ थे वे उन बलवान राक्षसों का, दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईश्वरावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर राक्षसों में तू मैं हो गई और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। भगवान ने बड़े ही सुंदर, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से शोभा पा रहे थे। सुंदर कपोल, ऊंची नाक, नासिका और रमणीय मुख नई जवानी के कारण सतन उभरे हुए थे। उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम में गुनगुनाते हुए भंवरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे आंखों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में, अपने लंबे बालों में, सिर के लंबे बालों में उन्होंने खिले हुए बेले के फूलों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। उनके चरणों के नुपुर, चरणों की पायल मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रही थी और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करघनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी बाहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार काम उद्दीपन करने लगे, काम की भावना को जगाने लगे। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत किस प्रकार बांटा गया, ये हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले 9वें अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का ये 8वां अध्याय श्रवित किया गया। बड़ा ही सुंदर अध्याय था। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो लोग इन सुंदर कथाओं को सुनते हैं, सुना